3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। रूट्स संस्थान कराएगा सर्वधर्म दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह सम्मेलन। सभी धर्मों के 21 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में। रूट्स संस्थान द्वारा इस वर्ष के अंत में सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन अजमेर जिले में आयोजित किया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष रिंकू सिंह रावत के अनुसार इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपूर्ण भारतवर्ष से 21 जोड़ों का चयन किया जाएगा। जोड़ों का चयन रूट्स संस्थान की टीम द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों के दिव्यांग एवं निर्धन प्रतिभागी भाग लेंगे। इस विवाह समारोह को कराने का उद्देश्य है कि दिव्यांग एवं निर्धन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनको जीवन यापन करने हेतु साधन उपलब्ध करवाया जा सके। इस मुहिम के जरिए रूट्स संस्थान सभी धर्मों के धार्मिक गुरुओं को एक मंच पर लाना व भारतवर्ष में सभी धर्मों के प्रति आदर व सम्मान की भावना पेश करना चाहता है। रूट्स संस्थान की पूरी टीम ने इस मुहिम की शुरुआत करने से पहले अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह, किशनगढ़ में खोड़ा गणेश जी का मंदिर, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर का गुरुद्वारा व सेंट एंसलम स्थित चर्च में जाकर सभी धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेकर दुआ, प्रार्थना, आरती व प्रेयर करके इस शुभ कार्य का शुभारंभ किया। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अंजुमन कमेटी की ओर से शेखजादा इरफान चिश्ती द्वारा रूट्स संस्थान के पदाधिकारियों को दरगाह ज़ियारत करवाई गई। इस अवसर पर रूट्स संस्थान की पूरी टीम, जिसमें अध्यक्ष रिंकू सिंह रावत के अलावा शराफत खान, महेंद्र सिंह उबाना, सतीश कौशिक, संदीप ओझा, अनुराग त्यागी, मनीष शर्मा, लादू सिंह रावत, कुशल अग्रवाल, रजविंदर सिंह, शक्ति रावत, फरहाना खान, पूर्णिमा शर्मा, संतोष कंवर राठौर, योगेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। रूट्स संस्थान आज सर्वधर्म दिव्यांग विवाह समारोह का शुरुआत की है, जबकि सभी धार्मिक स्थलों पर जाके दुआएं मांगी गई है, प्रार्थना की गई है कि इस मुहिम को आराम से और राजी खुशी इसको कंप्लीट कराई जाए। तो इसलिए हम सभी धार्मिक स्थलों पर जाके इसके लिए दुआ मांगते हैं। इसके पीछे कराने का उद्देश्य क्या है आपका? इसके पीछे कराने का यह उद्देश्य है कि सभी संस्थाएं क्या है कि केवल जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उन्हीं की शादी कराने का ज़्यादा मुहिम उठाती है, लेकिन अपन दिव्यांगों का इसलिए क्योंकि उनको जीवन यापन करने के लिए और उनके उद्देश्यों को कि उनको सक्षम बनाए। रूट्स संस्थान उसके शुरू से लेकर उसकी जीवनी को उसको सक्षम बनाने का पूरे कार्य प्रयास रहेगा। रूट्स अकेडमी के कुछ लोग गरीब नवाज की बारगाह में एक नया पैगाम लेके आए हैं और जिस तरह से इन्होंने ये शुरुआत की, हमारी दुआ है गरीब नवाज की बारगाह में कि इनको गरीब नवाज कामयाबी अता फरमाए और इनका जो भी इन्होंने काम के लिए सोचा है बहुत अच्छा मिशन है। इनमें जो भी हमारे दरगाह की संस्थाओं से और दरगाह कमेटी और दरगाह की जो दोनों अंजुमन है उनसे जो भी इनको सहयोग होगा इंशाल्लाह हम लोग अपनी पूरी तरह से इनको दिलाने को तैयार हैं। दूदू विधानसभा में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पंचायत चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। दूदू विधानसभा क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव संग्राम की तेज हुई सरगर्मियों के बीच शुक्रवार को केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा दूदू पहुंची, जहां स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष व कई दिग्गज नेताओं द्वारा पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में राजस्थान को खूबसूरत राज्य बनाने की बात कही। कांग्रेस की गहलोत सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रदेश में एक फिल्म चल रही है जिसमें कुर्सी का खेल खेला जा रहा है।
उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हर ओर अराजकता, अत्याचार, बलात्कार, लूट, डकैती की घटनाओं से आम आदमी त्रस्त है, लेकिन मुख्यमंत्री क्वारंटीन हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनता के आशीर्वाद और प्यार की बदौलत 2023 में भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रभारी राजेंद्र सिंह राठौड़, अलवर सांसद बालकनाथ, विधायक अनीता बघेल सहित कई दिग्गज नेताओं ने दूदू में शंख बजाकर पंचायत चुनाव के लिए जन आशीर्वाद लिया। डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी के कामों को पूरा किया गया है, उसको लेकर के लोगों का उत्साह, समर्थन, आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीति। सर, आप इतने वरिष्ठ वकील रहे हैं, कल बंगाल के अंदर 5 जजों ने बंगाल की सरकार जो जिस तरह से हिंसा हुई निष्क्रिय बंगाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है और चुनाव के बाद जिस प्रकार से एक नरसंहार हुआ है, ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। मैं उस समय बंगाल में खुद परिस्थितियों का साक्षी था, मैं मौके पर था और मैंने देखा कि एक तरीके से पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय हुआ। ऐसा राज कभी बंगाल में नहीं हुआ। लोग न्यायालय में गए, न्यायालय ने सारे पक्षों को देखा, NHRC को न्यायालय ने संज्ञान लेने को कहा और NHRC के सारे तथ्यों की समीक्षा करके जो न्यायालय का निर्णय है वो अपने आप में स्वागत है। सर, जिस तरह से यहाँ पर आप आए हैं उसके बाद एक रंग में राजस्थान दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या चमत्कार किया भूपेंद्र यादव ने? राजस्थान वैसे रंग बिरंगा है, लेकिन सब मिलकर के एक खूबसूरत राजस्थान बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग लगे। सर, राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार में सचिन पायलट और लड़ाई चल रही है, क्या कहना है जनता को? कितना देखिए, कांग्रेस में मैं कल से कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कोई सरकार नहीं चल रही है, वहाँ पर एक मूवी किस्सा कुर्सी का चल रही है। कभी कुर्सी को गहलोत साहब खींचते हैं, कभी पायलट साहब खींचते हैं, कभी दिल्ली के पर्यवेक्षक खींचते हैं, कभी कोई खींचते हैं। और राजस्थान में किसी भी प्रकार से सरकार हर मामले में विफल रही है। हम राजस्थान की जनता तक जाकर उनका आशीर्वाद मांगेंगे। सर, जनता का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार पेट्रोल डीजल पर आपके सवाल। देखिए, ये सारे संवेदनशील विषय हैं। सरकार विभिन्न मुद्दों पर काम करती है, देश में आर्थिक स्तर पर सरकार काम कर रही है और संवेदनशील तरीके से सरकार। राजस्थान की जनता को भूपेंद्र यादव से बड़ी अपेक्षा है। भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान में सूखा बड़ा समस्या है, पर्यावरण एक बड़ी है। एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं लगूंगा। एक अकेले भूपेंद्र यादव नहीं, पूरी राजस्थान की टीम मिलकर भी सारे विषयों को आगे। दूसरी ओर जब दूदू किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया से पूछा गया कि यहाँ के किसान खुशहाल हैं क्या, पंचायत चुनाव में किसान का मुद्दा है क्या, तब महरिया ने बताया कि केंद्र सरकार जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून नहीं बनाती, तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। दो तिहाई बहुमत से वर्ष 2023 में राजस्थान में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के स्वागत में
नेताओं में शक्ति प्रदर्शन की मची होड़। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की 6 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा 20 अगस्त को अजमेर जिले में पहुंची। पूरे रास्ते जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में टिकट के दावेदार भाजपा नेताओं ने यादव के सामने शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं सैकड़ों किलो फूलों की मालाएं पहनाई गई, कहीं तलवार भेंट की गई, तो कहीं भाला, तो कहीं साफे, तो इतने बंधे कि गिनती नहीं की जा सकती। 2 दिन तक अजमेर के छोटे बड़े नेताओं ने अपने लाडले नेता के लिए पलक पावड़े बिछाए, क्योंकि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव की टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यादव की जन आशीर्वाद यात्रा के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में पूरी यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साथ रहे। जिस जिले से यात्रा गुजरती उस जिले के सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी उनके साथ शामिल होते रहे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी यात्रा में लगातार साथ बने रहे। अजमेर में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता व विधायक अनीता बघेल पूरे समय का हर कार्यक्रम में साथ रही, तो वहीं सांसद भागीरथ चौधरी भी पूरे समय साथ रहे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जवाहर रंगमंच पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान भूपेंद्र यादव का कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा में कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखने से साफ जाहिर है कि वर्ष 2023 में टीम राजस्थान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार अवश्य बनेगी। यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अड़ंगेबाजी के कारण केंद्र की अनेक योजनाओं का लाभ प्रदेश के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा। सबसे ज्यादा गुस्सा किसानों में है। गत विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन में सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। बैंकों से किसानों की संपत्तियों को कुर्क करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। यादव ने कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादे कर सरकार को तो बना लिया, लेकिन अब प्रदेश के मतदाता पछता रहे हैं। यादव ने कहा कि राजस्थान में भाजपा एकजुट है और टीम राजस्थान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनकर रहेगी। पुष्कर के हमारे विधायक भाई सुरेश जी, नसीराबाद के हमारे विधायक भाई रामस्वरूप जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष सैनी जी, भाई महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हमारे सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सतीश पूनिया जी, केंद्र सरकार में मंत्री और इस पूरी यात्रा में मेरे सहकारी रहे सम्माननीय कैलाश चौधरी जी, अलवर के हमारे सांसद महेंद्र बालकनाथ जी। देश की संसद कानूनों को फाड़ के, किताबों को फेंक के और टेबल पर डांस करके चल सकती है, और इसलिए इसका जवाब देने के लिए हमने जन आशीर्वाद यात्रा को किया है। और जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, वो आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प है। लगभग 30 साल पहले अजमेर से लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण करके मैंने सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करी, और 30 साल में बार बार ऐसे अवसर आए जब मेरे को बार बार अजमेर की धरती का मोह और अजमेर का भावनात्मक लगाव खींच लाया। का क्षण है कि मुझे भी उसमें जिम्मेदारी देकर के प्रधानमंत्री जी ने कुछ सेवा करने का एहसास दिया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं भी सेवा करे, लेकिन जब वो अपने लोगों के बीच में उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो भावना है, उसका अगर कहीं ऋण उतारने में समर्थ हो पाता है, तो मुझे लगता है कि वो अपने जीवन में सार्थक काम कर पाता है। और इसलिए अजमेर में जो आपका प्रेम है, आपका ऋण उतारने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। अजमेर में विद्यार्थी परिषद के काल में देवनानी जी, धर्मेंद्र जी, लाला बनाई, सब लोगों के साथ हमने छात्र जीवन में काफी रूप से काफी चीजों को सीखकर, जुड़कर और काम करने की प्रेरणा हमने प्राप्त करी। और आज उसी प्रेरणा के बल पे पार्टी ने विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न जगहों पे जिम्मेदारियों को देकर के मेरे को एक तरीके से काम करने का अवसर दिया।
जन आशीर्वाद यात्रा में जयपुर से साथ चल रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल से बचने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की घोषणा करवा दी। पूनिया ने कहा कि पूर्व में 21 जिला परिषद के चुनाव में मात्र 5 जिलों में कांग्रेस के जिला प्रमुख बन पाए। आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी को स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में फायदा होता है, लेकिन राजस्थान में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से बेहद खफा है। जिस प्रकार पिछले चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त दी, उसी प्रकार 6 जिलों में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बातों में उसको कहेंगे, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि देश की जनता ने बड़े बदलाव को देखा और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से राजनीति में शुचिता को हासिल किया जा सकता है, किस तरीके से राजनीति को इंद्रधनुषी बनाया जा सकता है, किस तरीके से सारे समाज को साथ लेके काम किया जा सकता है, किस तरीके से देश के किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की आवाज सुनी जा सकती है और आम आदमी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। और इसलिए देश में, और केवल देश नहीं दुनिया के समक्ष इस समय कोई लोकप्रिय नेता है जो अपने देश के स्वाभिमान के साथ साथ दुनिया के स्वाभिमान की भी बात करता हो। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम ऐसे नेता के नेतृत्व में, डॉक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने का अवसर मिला। और देश का जो सुनहरा इतिहास लिखा गया, उस सुनहरे इतिहास में आपातकाल का संघर्ष भी था कि जिसने इस देश की तानाशाह को धूल चटा दी और एक ऐसी लोकप्रिय सरकार काबिज हुई। लेकिन कालांतर में किसी परिस्थितिवश वो प्रयोग चला नहीं, पर देश की जनता बदलाव के लिए उत्साहित थी और इसलिए 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी का आगमन हुआ और इस देश में सुशासन और विकास की एक नई शुरुआत हुई। इस देश में अराजकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई का आगाज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया तक पहुंचाने की। और दूसरी भूमिका है जो छलावा राजस्थान की जनता के साथ हुआ, उस पर राजस्थान की सरकार को बेनकाब करने की। आज हम सब का सौभाग्य है और ये सौभाग्य केवल भारत में पैदा होके और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विचार से जुड़ के ही हासिल हो सकता है। एक साधारण घर में किसान कौम में पैदा हुआ विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चे का कोई कार्यकर्ता जो दुनिया की सबसे दमदार मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पर पहुंचता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की 6 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 21 अगस्त को सलेमाबाद स्थित निम्बार्क पीठ के निम्बार्क पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज के आशीर्वाद के साथ समापन होगा, जहां से यादव दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। शनिवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सर्वप्रथम सुबह 8 बजे फायसागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के निवास पर नाश्ता किया। उसके बाद दक्षिण विधायक अनीता बघेल के साथ नाकाबदार एमडी कॉलोनी में वन देवी वृक्ष कुंज उद्यान का लोकार्पण कर वहां पौधारोपण किया। इस मौके पर मदार सहित एमडी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा भूपेंद्र यादव का स्वागत व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां से लौटते वक्त राज्य साइकिल चौराहे पर पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत व स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा भूपेंद्र यादव का शानदार स्वागत किया गया। इसके पश्चात प्रकाश रोड नगरा पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे मेरवाड़ा स्टेट में पत्रकारों से संवाद करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि अजमेर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हो रहे कार्यों में घोटालों की शिकायत की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है। इस देश से परिवारवाद, वंशवाद का समाप्त कर हर आम नागरिक के लिए लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करने के साथ भाजपा गारंटी देने में प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी को मिटाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी है, जिनका लाभ आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन और दृष्टिकोण पूरे तरीके से आज हमारे सामने है। उनकी आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है वो हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। अभी 15 अगस्त को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से संबोधन हुआ, उसमें उन्होंने देश के श्रम सुधार की आवश्यकताओं पर बल दिया
दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के रिपोर्ट आई है उसमें भारत रिन्यूएबल एनर्जी में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। देश में फॉरेस्ट्री का क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और जमीनों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक नीति और योजना बनाई गई है। भारत में जो बायोडायवर्सिटी है उसको लेकर के योजनाएं बनाई गई हैं। मंत्रालय द्वारा जो ये सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के संबोधन में आए हैं, मुझे लगता है वो मंत्रालय के लिए बड़ा मार्गदर्शन का और मंत्रालय की योजनाओं की दृष्टि से एक हमारे नीति और पॉलिसी के रूप में भी काम करते हैं। मैं अपनी बात करूं। सेकंड बात यह है कि इस यात्रा में कुछ बड़े चेहरे हमें देखने को नहीं मिले, क्या ये आप बता पाएंगे? जो चेहरे नहीं मिले आप पूछ ही लो, कौन से चेहरे नहीं मिले, मैं सब बता दूंगा। इसलिए अशोक वर्मा नहीं दिखे, वसुंधरा जी नहीं दिखी, कैलाश मेघवाल नहीं दिखे और ऐसे बहुत से चेहरे जो आपसे जानते हैं, तो ये चेहरे नहीं दिखा एक लोगों के मन में संदेह सा प्रकट करता है। पहला विषय, बाद में भी इसके प्रश्न और प्रतिप्रश्न आएंगे। जो आपका विषय मुख्यमंत्री वाला है पूरी तरीके से निराधार है। इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है और ये प्रश्न अपने आप में ही निराधार है। आप उमेंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन निराधार शब्द मैं आपको बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते एक प्रदेश में नहीं, अनेकों प्रदेशों में जहाँ संगठन ने मुझे दायित्व दिया है वहाँ पर मैंने ईमानदारी से काम किया। इसलिए मैं ना तो दावेदार हूँ ना पार्टी ऐसा सोच रही है। दोनों ही बातें में स्पष्टता है हमें हर पार्टी में। पहला विषय। दूसरा विषय, माननीय वसुंधरा जी के पुत्रवधू भी बीमार हैं, मेरी उनसे बात हुई है। अभी दिल्ली में जब सांसदों की बैठक हमने करी थी वो आई थी। पार्टी के हमारी वरिष्ठ और सम्मान्य नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। पारिवारिक विषयों के कारण भी हम कभी किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, तो उसको कभी राजनीतिक अर्थ नहीं निकालने चाहिए। अशोक वर्मा जी यात्रा में मेरे साथ थे। आप अपने मीडिया के लोगों से फोटो मंगा दीजिए। आदर्श नगर गुरुद्वारे का कार्यक्रम ही उन्होंने किया था, पूरी तरीके से मेरे साथ थे। जहाँ तक हमारे मेघवाल जी हैं, मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ हैं, अभी 90 वर्ष की आयु है। तो जन आशीर्वाद यात्रा है, वो आयु की व्यवस्था के कारण नहीं है और मैं तो सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद दूंगा। देखिए, राजस्थान में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, सरकार से ज्यादा राजस्थान की हालत चिंताजनक है। मैंने दिल्ली की यात्रा में भी कहा था, हम 3 साल से देख रहे हैं और दिल्ली में लोग कहते हैं कि सरकार कम चलती है और एक मूवी ज्यादा चलती है, किस्सा कुर्सी का। कभी कुर्सी पायलट साहब की तरफ जाती हुई नजर आती है, कभी गहलोत साहब की तरफ, और बार बार रेफरी बन के दिल्ली के पर्यवेक्षक आते हैं। और राजस्थान के नेता कहते हैं कि कोविड के इस कार्यकाल में सरकार पहले तो होटल में बंद रही और अब मुख्यमंत्री जी अपने आवास से नहीं निकल रहे हैं। कोविड की इस महामारी में हमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टीकों की अगर बर्बादी हुई तो राजस्थान में हुई। जो सरकार अपने आप में असंतोष की शिकार, जो सरकार अपने आप में षड्यंत्रों की शिकार, जो सरकार अपने आप में एक दूसरे पर शक कर रही है, उसने जनता को पूरी तरीके से बदहाल करके रखा है। और मैं जितने भी ग्रामीण इलाकों में से आया हूं, मेरे को लगा कि ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से लोगों ने मेरे से सारे विषय रखे हैं, बातें रखी हैं, मैं बहुत विश्वास के साथ अजमेर में इस जगह पे कह रहा हूं, 2023 में इस सरकार की विदाई तय है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ के राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी और सुशासन के रास्ते पे हम राजस्थान को फिर से आगे बढ़ाएंगे। सिटी हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और हम ये चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर शहरों में जहाँ एक तरफ सुविधाएं मिले, वहीं हमारे शहर ऐसे होने चाहिए जहाँ सामुदायिक सुविधाओं की में भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के बस स्टैंड, शहर के पार्क, शहर के घूमने की जगह। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में घूमने की जगह के नाम पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर को लाभ देने के लिए अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी की गई। मैं जब पिछले महीने आया था और सरकार का मैं मंत्री नहीं था, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री था, तो हमारे मेयर साहब, हमारे दोनों विधायक, हमारे सांसद महोदय ने मेरे सामने इन सारे तथ्यों को रखा
मैं मंत्री बना, लेकिन फिर भी अजमेर से मेरा जो मैंने गड़बड़ियाँ पकड़ी थी, मैं और भागीरथ चौधरी जी केंद्रीय हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह जी पुरी, उनको मिले। उन्होंने कुछ निश्चित समय दिया था और उनके मंत्रालय को यहाँ पे जवाब भेजने को उन्होंने कहा था। संसद सत्र खत्म होने के बाद मुझे हरदीप पुरी जी ने कहा था कि हम एक बार साथ बैठकर उसको मैं पूछने के उसमें था। भागीरथ जी और मैं जाने वाले थे, लेकिन जिस दिन सत्र समाप्त हुआ उस दिन से मैं यात्रा पे आया हूँ। उस जवाब को भी हम सार्वजनिक करेंगे और मैंने आज भी अपने दोनों विधायकों और मेयर से कहा है कि वो जो भी ये गड़बड़ियाँ हैं इसका एक वाइट पेपर भी तैयार करें, मीडिया के साथ शेयर करें और अजमेर के प्रबुद्ध नागरिक जो चिंता कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अजमेर स्मार्ट सिटी के संकल्प पे पूरी तरीके से भी अड़िग हैं और इसमें जो भी भ्रष्टाचार करके अड़चन कर रहे हैं उनका भी समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं मीडिया के सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हरियाणा से लेकर राजस्थान तक 720 किलोमीटर की इस यात्रा में सबसे पहले तो मीडिया का काफी सहयोग और सहभाग रहा। खेलेगा इंडिया तो फिट रहेगा इंडिया। दयानंद महाविद्यालय के कैडेट्स ने फिट इंडिया रन व क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया थीम पर निकाली जन जागरण रैली। खेलेगा इंडिया तो फिट रहेगा इंडिया थीम पर युवाओं को प्रेरणा देने के लिए शनिवार को दयानंद महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने दौड़ लगाई। 11 राज बटालियन एनसीसी दयानंद महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी डॉक्टर लेफ्टिनेंट संत कुमार ने बताया कि फिट फॉर रन इंडिया अभियान के तहत दयानंद महाविद्यालय 11 राज एनसीसी बटालियन, 2 राज आरटी बैटरी एनसीसी यूनिट, 2 राज नेवल एनसीसी यूनिट के एनसीसी कैडेट्स ने फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान के तहत शनिवार को हजारीबाग एनसीसी यूनिट से गांधी भवन तक दौड़ लगाई। एनसीसी कैडेट्स ने अजमेर शहर को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया की थीम पर जन जागरण रैली निकालकर अजमेर वासियों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश दिया। एनसीसी कैडेट्स ने अजमेर शहर को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया की थीम पर जन जागरण रैली निकालकर अजमेर वासियों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश दिया। कैडेट्स ने इस दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर प्लास्टिक उपयोग नहीं करने को लेकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हुए शहरवासियों से अपील की कि वह अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर पर्यावरण को बचाने में सहयोग करेंगे। फिट इंडिया मिशन के तहत भारत स्वस्थ रहे, भारत का युवा स्वस्थ रहे, इसी उद्देश्य को लेकर 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी दयानंद कॉलेज के छात्रों ने आज अजमेर वासियों को संदेश देने के लिए एक रैली निकाली है, जिसमें उन्होंने ये संदेश दिया है कि भारत का युवा फिट रहे और देश स्वस्थ रहे। 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी दयानंद कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा देश को प्लास्टिक से मुक्त करने का संदेश देने के लिए आज शहर के अंदर जन जागरण अभियान लेकर एक रैली निकाली गई, जिस रैली में एनसीसी कैडेट्स ने प्ले कार्ड के माध्यम से यह संदेश दिया कि अजमेर के लोग प्लास्टिक का उपयोग न करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद हो, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग करने से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान को कम करने के लिए लोगों में जन जागरण पैदा करने के लिए 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी के कैडेट्स द्वारा आज रैली निकाली गई है। इस अवसर पर 11 राज बटालियन एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर सुप्रिया, अंडर ऑफिसर कौशिका सार्जेंट किरण नयन, 2 राज आरटी बैटरी एनसीसी यूनिट के सीनियर अंडर ऑफिसर सोहेल खान, 2 राज नेवल एनसीसी यूनिट के कैडेट कैप्टन कमलेश सुतार सहित तीनों यूनिट के छात्र और छात्रा कैडेट मौजूद रहे। आज हमारे एनसीसी के तीनों विंग्स के कैडेट्स और एएनओ ने फिट इंडिया मूवमेंट के चलते हुए एक दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे हजारीबाग एनसीसी ऑफिस से लेकर गांधी भवन चौराहे तक
उन्होंने दौड़ का आयोजन किया और उसके बाद एक प्लास्टिक मुक्त भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है और जो फिट इंडिया का हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, उसको लेकर नुक्कड़ नाटकों का हमने आयोजन किया है आज अजमेर शहर में। और इस पहल के लिए हमारे जो एनसीसी के अधिकारी हैं, डॉक्टर संत कुमार, डॉक्टर महावीर सिंह और डॉक्टर दीप सिंह, ये तीनों प्रभारियों ने अपने अनथक प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम सब एनसीसी कैडेट्स और अधिकारियों को बधाई देते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय श्रम रोजगार एवं वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का काफिला पहुंचा तीर्थ नगरी पुष्कर। जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना। केंद्रीय श्रम रोजगार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शुक्रवार शाम अपनी 6 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा के तहत तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्हें पुष्प वर्षा और साइकिल रैली के साथ कस्बे में प्रवेश करवाया गया और भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल फाटक के नेतृत्व में पालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, अरुण वैष्णव, अशोक पारशर आदि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल ढमाकों के साथ उन्हें पुष्कर कस्बे का भ्रमण करवाया। भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर यादव का पुष्कर तीर्थ में भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने ब्रह्मघाट पर यादव समाज के कुल पुरोहित पंडित विजय स्वरूप के आचार्यत्व में मंत्रोच्चारण के बीच पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक सुरेश सिंह रावत, अलवर सांसद बालकनाथ, प्रदेश महामंत्री भजन लाल, सरिता गैना सहित भाजपा के स्थानीय नेता ब्रह्मघाट से पैदल जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर आरती की। पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने जनप्रतिनिधियों और नेताओं का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर यादव को पुष्कर सरोवर में जा रहे गंदे पानी को रोकने के लिए, साथ ही ब्रह्मा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुमति दिलाने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पुष्कर वासियों को संबोधित करते हुए पुष्कर सरोवर की पवित्रता के लिए शीघ्र योजना बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए कहा कि वे बचपन में साइकिल से जब मन होता था तब पुष्कर आ जाते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में जुटे हैं। उनके इस संकल्प को ताकत देने के लिए उन्होंने पुष्कर राज से प्रार्थना की है। प्रार्थना करी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बने और पुष्कर राज की सेवा करने का जो अवसर मिला है, निश्चित रूप से पुष्कर राज की जो इधर पानी आता है, जो गंदा पानी आता है, तो उसके निकास के लिए भी हम लोग जरूर काम करेंगे और पुष्कर राज से प्रार्थना करते हैं हमको शक्ति प्रदान कर दे और उसके लिए मैं बाकी स्थान सब लोगों से मिलकर और इस समाधान के लिए। सर, अजमेर के लिए कोई विशेष योजना क्या? मैं अभी अजमेर जा रहा हूँ और मैं पूरा विस्तार से अजमेर में सारा विषय रखना है। सर, पुष्कर की कुछ समस्याएं हैं, सरोवर की सीवर की मुझे समस्याएं मिली है, पुष्कर राज ने ये ताकत दी है, मैं अपनी तरफ से पूरी सेवा करूँगा। सर, कोई ऐसा कोई पैकेज की घोषणा करके बड़ी आशा है, लोग पैकेज मांग रहे हैं पुष्कर सरोवर के लिए। सर, सरोवर की कोई ऐसी योजना? हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं सारे विषयों का अध्ययन करके मैं वादा करके जाता हूँ कि पुष्कर राज की सेवा के लिए जो काम होगा मैं पूरा करूँगा। वननेस वन ए ग्रीन इनिशिएटिव निरंकारी मिशन का शुभारंभ। समस्त भारत में सघन वृक्षारोपण का वर्चुअल शुभारंभ। संत निरंकारी मिशन ब्रांच अजमेर द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार निरंकारी सेवादारों द्वारा अजमेर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 पाल बीचला के पार्किंग परिसर में जोनल इंचार्ज महात्मा धमनदास निरंकारी के सानिध्य में सघन वृक्षारोपण किया गया। निरंकारियों ने 100 पौधे लगाए, जिनमें छायादार नीम, पीपल, अशोक, गुलमोहर, नाग चंपा आदि के पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम वननेस वन ए ग्रीन इनिशिएटिव निरंकारी मिशन का शुभारंभ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। संत धमनदास निरंकारी ने बताया कि लगाए गए पौधों की देखभाल भी सेवादारों द्वारा ही की जाएगी। सेवादार इंचार्ज भगवान दास निरंकारी ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर गमले में पौधे लगाकर रखे गए हैं। इस अवसर पर अजमेर रेलवे स्टेशन प्रबंधक सुरेश भारद्वाज, परमजीत सिंह परमार, निरंकारी प्रवक्ता अशोक कुमार धौलपुरिया सहित वार्ड पार्षद रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।